गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। मतलब हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें से आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि द एग्जांपल एंड सॉल्यूशन ऑफ 5.1 एक्सरसाइज 5.1। तो इसके पहले एक एग्जांपल है, वो पहले सॉल्व करेंगे हम। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज जो 5.1 के क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 इसका अपलोड किया, जिसमें से सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे उन सारे टर्म को हमने बताया था कि पॉइंट क्या होते हैं, लाइन क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, लीनियर एंगल क्या होते हैं, लीनियर क्या होते हैं। तो हमने सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था और आज हम इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तो आपको क्वेश्चन देखने से पहले आपको पिछले वाला वीडियो देख लेना चाहिए, ताकि आपको सारे टर्म्स के बारे में पता हो, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और जिन्होंने वो वीडियो देख लिया है तो आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, मतलब उन सारे टर्म के बारे में और अच्छे से आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास। तो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 1? एग्जाम्पल 1 है, कह रहा है कि इन गिवन फिगर आइडेंटिफाई करना है हमें। ठीक है, आइडेंटिफाई, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है? तो फर्स्ट पार्ट है हमारा कि 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं कि हमारा फिगर कहाँ है। तो फिगर हमारा है, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का फिगर है। ये मेरा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओ। कोई भी दो लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो उसको हम ए नाम दे दिए। ये लाइन हमारा है ए बी, ये लाइन हमारा है सी, और ये लाइन हमारा है डी। ठीक है, और ये हमारा ई। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं? हमारे पास दो लाइन है और एक हमारे पास रे है। रे कौन सा हो गया? ई ओ हो गया, रे हो गया। और लाइन कौन से हो गए? ए बी लाइन हो गया, सी डी हमारे पास भी लाइन हो गए। अब हमें देखना है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल के पेयर कौन कौन से होंगे। हमें 5 पेयर लिखना है। तो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि मान लीजिए कि अगर ये आपका एंगल है ए ओ ई, तो इसका एडजेसेंट हो जाएगा ई ओ सी। मतलब इसके साइड, मतलब साइड बाई साइड जो एंगल होगा कॉमन आर्म के बीच, सेम वर्टेक्स से कॉमन आर्म के बीच, तो हमारा एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। सेम वर्टेक्स होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारा पेयर, जब भी पेयर बनते हैं तो पेयर कोई भी दो एंगल को हम लेते हैं। मतलब कोई भी अगर पेयर बनाना है तो कोई दो चीज़ को लेंगे तो उसका सिंगल पेयर बनेगा, एक पेयर बनेगा। तो हमें यहाँ पर 10 एंगल लेने पड़ेंगे, तो हमारे 5 पेयर बनेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास पेयर कौन कौन से हो जाएंगे। तो फर्स्ट पेयर हमारे पास रहेगा एंगल ए ओ ई और एंगल ई ओ सी। एक हमारा एडिशन एंगल हो जाएगा ए ओ ई और ई ओ सी। हमने बताया था कि हमें जो भी एंगल को डिनोट करना होता है, हम उसको पहले सेंटर में रख के हम उस एंगल को हम डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट एंगल ओ ले लें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि एंगल ओ किसको बोल रहे हैं। हम एंगल ओ इसको बोल रहे हैं, हम एंगल ओ इसको बोल रहे हैं, या इसको बोल रहे हैं, या इसको बोल रहे हैं, या इसको बोल रहे हैं, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें इस टाइप से कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमें क्या करते हैं कि जो भी हम एंगल को लेते हैं उसको हमेशा सेंटर में हम रखते हैं। तो ए ओ ई, तो हमारा ए ओ ई हो गया, तो हमारा एक एंगल हो गया। दूसरा इसी का एडजेसेंट एंगल कौन हो जाएगा? ई ओ सी, ये इसका एडजेसेंट एंगल हो गया। तो ये मेरा पहला पेयर हो गया।
अब हम अपने दूसरे पेयर पास आते हैं कि हमारा दूसरा पेयर कौन सा होगा। तो हमारा दूसरा पेयर होगा कौन सा, ई ओ सी और सी ओ बी, ई ओ सी ओ बी, एंगल ई ओ सी, और दूसरा पेयर होगा सी ओ बी। फिर हमारा तीसरा जो हमारा पेयर आएगा, वो तीसरा पेयर क्या आता है, एंगल सी ओ बी, एंगल बी ओ डी, एंगल सी एंगल सी ओ बी, और फिर मेरा आ जाएगा एंगल बी ओ डी। फिर मेरा चौथा पेयर कौन सा आ जाएगा, तो चौथा पेयर हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ डी, एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ डी, ये इसके साथ एडजेंट हो जाएगा। अब हम अपने फिफ्थ पेयर पास आते हैं। हमारा फिफ्थ पेयर कौन सा हो जाएगा, तो फिफ्थ पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एंगल ए ओ बी और एंगल ई ओ ए, एंगल ए ओ डी और एंगल हमारा आ जाएगा ए ओ ई। तो ये हमारा 5 पेयर हो गया। तो हमें ये मेरे 5 पेयर हो गए सारे के सारे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा एक और क्वेश्चन है कि दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि थ्री लीनियर पेयर। तो हमें 3 लीनियर पेयर हमें बनाना है कि 3 लीनियर पेयर कौन कौन से होंगे। तो एक हो जाएगा ए ओ ई और दूसरा हो जाएगा मेरा कौन, ई ओ बी। लीनियर पेयर कहने का मतलब कि एक सिंगल जो हॉरिजॉन्टल लाइन में दो एंगल मिल के बनते हुए हों, उसको हमें उसे हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उसे कहना पड़ता है कि हमारा लीनियर पेयर है, ठीक है। तो अगर लीनियर पेयर में हम पहले पेयर की बात करें, तो हमारे पास पहला पेयर आ जाएगा एंगल ए ओ ई, और मेरा एक और पेयर हो जाएगा, इसका पेयर हो जाएगा एंगल ई ओ बी। अगर हम इसमें दूसरा पेयर की बात करें, तो हमारा दूसरा पेयर आ जाएगा एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी, एंगल ए ओ सी, ए टोटल एंगल और ए टोटल एंगल। तो हो जाएगा मेरे पास एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, और मेरा हो जाएगा एंगल सी ओ बी। और हम थर्ड पेयर पास आते हैं। तो थर्ड पेयर हमारा कौन सा हो जाएगा कि एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, और फिर आ जाएगा एंगल बी ओ डी, क्योंकि ये भी एक लाइन में है, ये सिंगल सी डी लाइन में है। तो ए एंगल हो जाएगा और ए एंगल हो जाएगा, तो ठीक है। तो एंगल हो जाएंगे मेरे पास बी ओ डी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 है ये। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये तो आसान है, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। टू पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल में कौन कौन से आ जाएंगे। अगर वर्टिकली हम देखें कि हमारा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल आ रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट होगा और ये पूरा एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट होगा। तो हम देखेंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट यानी कि जो वर्टिक्स से सामने सामने, अगर आप इस साइड खड़े हो और कोई आपका दोस्त इस साइड खड़ा है, तो दोनों दोनों आप एक दूसरे को देख सकते हो, तो वर्टिकली अपोजिट हो गया। और यहाँ पर कुछ कोई चीज़ है और यहाँ पर आप खड़े हो, तो ये भी आप सामने सामने आप देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के 2 पेयर आएंगे। 2 पेयर कौन कौन से होंगे। पहला पेयर होगा एंगल ए ओ डी, और होगा मेरा एंगल सी ओ बी। फिर मेरा दूसरा पेयर होगा, तो दूसरा पेयर उस एंगल का क्या होगा कि एंगल ए ओ सी, और मेरा हो जाएगा एंगल बी ओ डी। तो ये हमारा 2 पेयर हो गया, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने ये अपना एग्जांपल सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है 5.1। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 5.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, ठीक है। हमें सारे एंगल के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं कि कोई भी 2 एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो कॉम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहला ये एंगल हमारे पास दिया हुआ है, तो हम लेट मान लेंगे
कि लेट अनदर एंगल बी, लेट अनदर एंगल बी एक्स। आप एक अनदर कोई दूसरा एंगल होगा आप उसको एक्स मान लीजिए। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट अगर कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें क्या चाहिए कि फॉर कॉम्प्लीमेंट 20 प्लस एक्स इक्वल टू 90, दोनों एंगल का सम हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो ये कैसे होगा, तो ये आ जाएगा 90 माइनस ऑफ 20। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 70। ठीक है, तो मेरी 70 डिग्री में आएगी। ये सारे हमारे डिग्री में थे, ये 90 डिग्री और ये 20 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि हम डिग्री में कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन पे आएंगे तो हम क्या मानेंगे कि लेट अनदर एंगल बी, अनदर एंगल बी वाई। आप कोई दूसरे एंगल को आप वाई मान लें तो फॉर कॉम्प्लीमेंट, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट पर जाएं आप, फॉर कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि 63 डिग्री प्लस वाई भी कोई डिग्री में है तो वाई है और इक्वल टू आ जाएगा ये मेरा 90 डिग्री आ जाएंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि वाई इक्वल टू आ जाएंगे 90 माइनस 63, और यहाँ पर y इक्वल टू जो y की वैल्यू हमने मानी है y वैल्यू 27 डिग्री आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी 27 डिग्री आ गई। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट कि लेट अनदर एंगल बी जेड। अनदर एंगल जेड हो जाएगा। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट अगर हमको कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा 57 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू आ जाएगा 90। अब यहाँ से आपको जेड की वैल्यू चाहिए तो यहाँ जाएंगे 90 माइनस 57 डिग्री। तो 90 माइनस 57 डिग्री में जेड इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 33 डिग्री। ठीक है, तो जेड इक्वल टू आ जाएगा 33 डिग्री। और यहाँ से मेरी एक्स वाई और जेड, मतलब यहाँ पर इसकी अगर एंगल हम कॉम्प्लीमेंट बनाएं तो 70 डिग्री का हमको इसका एंगल बनाना पड़ेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 20 का। अगर 63 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हमें बनाना पड़े तो हम 27 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और हमें अगर 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बनाना पड़े तो हम 33 डिग्री का एंगल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसका 3 पार्ट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा सप्लीमेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, हाँ, ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये फिगर आप एग्जैक्ट मैंने उस तरह नहीं बनाया जितने एंगल होंगे, ये मैंने अप्रॉक्स बनाया है क्योंकि मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो एक अप्रॉक्स है। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में बनाओ तो प्रोटेक्टर का यूज करो और अच्छा बनाओ। तो देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि लेट अनदर एंगल बी पी। ठीक है, ये हमारा 105 डिग्री है। ठीक है, अच्छा हाँ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री, और सप्लीमेंट का मतलब होता है दो एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एंगल पी हमारा, अनदर एंगल जो है हमारा पी इतना आ गया। ठीक है, तो फॉर सप्लीमेंट अगर हम देखें कि फॉर सप्लीमेंट 105 डिग्री प्लस पी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, और यहाँ से पी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। ठीक है, और पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 75 डिग्री। ये हमारे पास वैल्यू आएंगी पी की, मतलब जो हमारा अनदर एंगल होगा वो 75 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि देयर फॉर अनदर एंगल मस्ट बी 75 डिग्री। ठीक है, अनदर एंगल मस्ट बी 75 डिग्री। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारा 2 क्या करता है कि लेट अनदर एंगल बी क्यू। ये हमारा क्यू होगा, तो यहाँ आ जाएगा 87 डिग्री
प्लस क्यू इक्वल टू आएंगे 180 डिग्री, और यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री, और ये हमारा वैल्यू आएंगे क्यू इक्वल टू 93 डिग्री। तो ये हमारा 93 डिग्री वैल्यू आ गई, और हमें लिख सकते हैं कि देयर फॉर अनदर एंगल मस्ट बी 93 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसका थर्ड क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखते हैं। तो हम मान लेंगे कि लेट अनदर एंगल बी इक्वल टू आर। ठीक है, अब आर आएगा तो इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना 154 डिग्री प्लस आर इक्वल टू आ सकते हैं 180 डिग्री, और इसको इक्वल टू अगर हम करेंगे तो यहाँ से हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी कि आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, और यहाँ से हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी कि आर इक्वल टू आ जाएगा 26 डिग्री। तो मेरी आर की वैल्यू हमारी आ गई 26 डिग्री। हम लिख सकते हैं कि देयर फॉर अनदर एंगल मस्ट बी 26 डिग्री। अनदर एंगल मस्ट बी 26 डिग्री होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो हमें बहुत सारे एंगल के पेयर दिए हुए हैं, और हमें बताना है कि कौन से एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं और कौन से एंगल हमारे सप्लीमेंट्री हो रहे हैं। तो हमें सोल्यूशन में क्या करना पड़ेगा कि दोनों एंगल का सम देखना पड़ेगा। अगर सम हमारा 90 आता है एडअप करने के बाद, तो हमारा वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, और सम अगर 180 आता है तो हम देख लेंगे कि हमारा सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ये मेरा एंगल ए है, एंगल ए 65 डिग्री, और मतलब कोई नाम मान लीजिए आप, और यहाँ पर मान लीजिए कि एंगल बी है, एंगल बी आप इसको मान लीजिए 115 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ से 65 प्लस 115, तो हमारी ये वैल्यू अप्रॉक्स आ गई, अप्रॉक्स नहीं, ये वैल्यू हमारी आ गई 180 डिग्री। तो मेरी ये दोनों का सम 180 आ रहा है, तो हम लिख देंगे गिवन पेयर आर सप्लीमेंट्री। एंगल, ठीक है, गिवन पेयर इज सप्लीमेंट्री एंगल। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास कि 63 डिग्री और ये मेरे आएगी 27 डिग्री, और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें हम तो मान लेते हैं कि एंगल सी है 63 डिग्री, और यहाँ से आ गई एंगल डी इक्वल टू आ गया 27 डिग्री। तो आप इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे आप कि एंगल सी प्लस एंगल डी, यानी 63 प्लस 27, ये हमारी अगर हम इसको सम अप करेंगे तो मेरी आ जाएगी 90। तो अगर ये 90 आ गया तो हम लिख देंगे कि गिवन पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल, गिवन पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं हम। तो हमारा 3 पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन, 3 कहता है कि दो हमारे पास पेयर हैं, एक है 112 डिग्री का और दूसरा है 68 डिग्री का। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं कि ये मेरा एंगल आ जाएगा ई इक्वल टू 112 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा एंगल एफ इक्वल टू आ जाएगा 68 डिग्री। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एंगल ई प्लस, अच्छा ये मैंने जो माना है एंगल ए बी, ये आप ऑटोमेटिक मतलब ये आप अल्फ़ाबेटिकली किसी भी एंगल मान सकते हो या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए एंगल ए बी ले लिया है कि दो एंगल है, दोनों को प्लस कर रहा हूँ मैं, तो आप ऐसा मान सकते हो, ऐसा कोई गलत बात, इसमें कोई गलती नहीं होगी।
तो एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू आ जाएंगे मेरे पास कितनी, एंगल ई करेंगे 112 डिग्री प्लस यहाँ करेंगे 68 डिग्री, तो ये मेरी आ जाएगी 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे कि गिवन पेयर इज, गिवन पेयर आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि 180 हो रहा है तो 180 में हम सप्लीमेंट्री कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4, 5, 6। तो हम बढ़ते हैं अपने 4, 5, 6 की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 हमारा गिवन पेयर है 130 डिग्री और यहाँ आ सकता है मेरा 50 डिग्री। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल P इक्वल टू 130 डिग्री और एंगल Q इक्वल टू 50 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि देयरफॉर कि एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू आ सकता है 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू आ जाएंगे 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे कि गिवन पेयर आर सप्लीमेंट्री, गिवन पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ मेरे आगे 5, तो 5 हम करेंगे तो हमारा रहेगा 45 डिग्री और दूसरा भी एंगल जो है गिवन पेयर है 45 डिग्री है। तो इसको दोनों एंगल को हम सम ऑफ कर देंगे। तो जैसे ही इसको हम दोनों को सम करेंगे तो मेरा आ जाएगा कितना है, मान लीजिए एंगल आर इक्वल टू 45 है और जो मेरा एंगल एस है वो भी मेरा 45 है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। तो 90 है तो यहाँ पर मेरी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि गिवन पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल्स, गिवन पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये जो मेरे गिवन पेयर होंगे वो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो मेरा क्या है कि 80 डिग्री है और दूसरा मेरा 10 डिग्री है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एंगल आर एस मान लेते हैं, इसको एंगल एम 80 डिग्री और इसको मान लेते हैं एंगल एन इक्वल टू 10 डिग्री। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एंगल एम प्लस एंगल एन इक्वल टू आ सकता है 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गिवन पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो हमारे यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 7 बहुत क्वेश्चन है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे एंगल को बताओ जो हमारा इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट हो। तो अगर फॉर कॉम्प्लीमेंट हमें लिखते हैं कि फॉर कॉम्प्लीमेंट हमें कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या चाहिए, हमें फॉर कॉम्प्लीमेंट द सम ऑफ बोथ एंगल, द सम ऑफ बोथ एंगल इज 90 डिग्री। हमें दोनों एंगल का सम 90 डिग्री चाहिए। तो बोल रहा है कि विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई भी एंगल इसका हाफ है 45 डिग्री है, तो हमें अगर इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो डेट्स एंगल हमारा जो एंगल हो जाएगा वो मेरा होगा 45 डिग्री। वो मेरा 45 डिग्री एंगल होगा, वही उसका कॉम्प्लीमेंट। 45 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अनदर 45 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अनदर, जो उसका एंगल होगा, अनदर एंगल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अनदर एंगल। ठीक है,
अच्छा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो सॉरी सप्लीमेंट, तो फॉर सप्लीमेंट, हमें सप्लीमेंट के लिए क्या चाहिए? फॉर सप्लीमेंट द द सम ऑफ बोथ एंगल द सम ऑफ बोथ एंगल्स आर 180 डिग्री। 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर 180 डिग्री है तो एक एंगल अगर 90 है तो दूसरे को भी 90 होना पड़ेगा, तभी वो एंगल कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 90 डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ, सॉरी कॉम्प्लीमेंट में बोल दिया था, सप्लीमेंट होगा। तो सप्लीमेंट ऑफ अनदर एंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 में क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर, ये हमारा गिवन फिगर है, ठीक है। एंगल 1, ये मेरा एंगल 1 है और एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। ए बाई नोन भी पता चल रहा है कि सप्लीमेंट्री होगा क्योंकि लीनियर में है, तो दोनों का सम मेरा 180 होगा, ठीक है। एंगल 1 इज डिक्रीज, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। एंगल 1 को और डिक्रीज किया जाता है और कम किया जाता है, मतलब इस ये जो मेरा लाइन है इस लाइन को और ऐसे किया जाता है और मतलब इसको इस तरफ लाया जाता है, लेफ्ट की साइड और लाया जाता है, तो मेरी एंगल 1 डिक्रीज हो जाएंगी। जैसे ही मेरा एंगल 1 डिक्रीज होगा तो मेरा क्या क्या फ़र्क पड़ेगा एंगल 2 की तरफ? विल बोथ स्टिल रिमेन कॉम्प्लीमेंट, क्या स्टिल वो रिमेन सप्लीमेंट रहेगा? तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की क्या कहते हैं कि गिवन डाटा, ये जो मेरा गिवन डेटा है उसको हम देखते हैं कि मेरा गिवन डेटा क्या कह रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ये मेरा गिवन है। 180 डिग्री है मतलब ये सप्लीमेंट है, 180 डिग्री गिवन है यानी कि ये सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट सप्लीमेंट ईच अदर, ठीक है, सप्लीमेंट ईच अदर, ओके। अब क्या बोल रहा है कि दोनों सप्लीमेंट है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंगल 1 अगर मेरे सपोज डैट कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन मेरे एंगल 1 को अगर डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज का साइन होता है डिक्रीज, अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर देते हैं तो व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2, देन मेरे एंगल 2 पर एंगल 2 होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट मतलब उस पर मतलब उस पर हमें क्या पड़ेगा? तो हम बोल सकते हैं कि जिस वैल्यू से हम एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे उसी वैल्यू से हमारा एंगल 2 होगा, एंगल 2 जो होगा वो हमारा इंक्रीज करेगा, वो हमारी इनकी गए। जैसे कि ये देखने वाली बात है कि जैसे कि ये मेरा लाइन है, इस लाइन को मान लो ओ बोल दो और ओ एम बोल दो। जैसे ही आप ओ एम को आप लेफ्ट के साइड आप लेके आओगे, इसको लेफ्ट के साइड लेके आओगे तो मेरा एंगल 1 जो होगा वो मेरा घटेगा, मतलब कम होगा। जैसे ही मेरी एंगल 1 कम होगा तो एंगल 1 बढ़ेगा और एंगल 1 इंक्रीज होगा। तो इसका सिंपल आंसर है कि इज एंगल 1 इज डिक्रीज, व्हाट शुड चेंज टेक प्लेस इन एंगल 2। तो एंगल 1 अगर डिक्रीज होगा तो एंगल 2 हमारा इंक्रीज होगा, जिस वैल्यू से हमारा एंगल 1 डिक्रीज होगा उसी वैल्यू के साथ हमारा एंगल 2 इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर सपोज डेट कि एंगल 1 की वैल्यू हमारी 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री है, और मान लीजिए सपोज डेट कि एंगल 1 की वैल्यू हमारी 45 डिग्री है। मान लीजिए कि हमारी हम सेव करते हैं कि एंगल 1 की वैल्यू हमारी 45 डिग्री है, तो हमारी एंगल 2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 135 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए 135 डिग्री। अब इसको हम बोल रहे हैं कि एंगल 1 को हम और डिक्रीज करें, तो हमारा अगर ये वैल्यू हमारे डिक्रीज करने के बाद एंगल 1 की वैल्यू आफ्टर डिक्रीज एंगल 1 की वैल्यू हमारी 40 डिग्री हो गई। अगर हम इसको और लेफ्ट साइड लेके आए तो 40 डिग्री हो गई। तो हमारी एंगल 2 की वैल्यू, यही वैल्यू जितनी से अगर 5 से हमने डिक्रीज करी तो 5 से हमारा ये इंक्रीज हो जाएगा तो 140 हो जाएंगे। अभी भी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट थे, अभी भी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है। मतलब अगर एक साइड डिक्रीज हो एक साइड इंक्रीज हो तो भी हमारे ये कॉम्प्लीमेंट ही रहेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इफ़ वी इंक्रीज
sorry, if you decrease the value of angle 1, then there should increase the value of angle 2 in same rate बोल सकते हो, इन सेम रेट और इन सेम रेट और सेम प्रपोर्शन। ठीक है, जिस रेट से हमारा एंगल 1 घटेगा उसके मतलब उसी रेट से हमारा एंगल 2 बढ़ेगा। एंड स्टिल बोथ एंगल रिमेन सप्लीमेंट, दोनों एंगल हमारा सप्लीमेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ तक डिस्कस किए। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना तक डिस्कस करते हैं। इसके अगले लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 3 आएगा उससे हम 7, 8, 9, 10 और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं अप टू 14 वहाँ तक हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको इस लेक्चर में कहीं भी डाउट आ रहा है या फिर कोई क्वेश्चन है आपके, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आप देखें और ख़ुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।